मगरिब की गाड़ियां बंद, लकड़ी की गाड़ियां शुरू, इब्राहिम तरावरे का ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट के शोबे ने हैरानकुन तरक्की की है। आज हमारे सामने जदीद कारें, आरामदेह बसें, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स और सोलर टेक्नोलॉजी जैसी इजादात मौजूद हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि इंसान की सोच और जिद्दत की कोई हद नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि तरक्की हमेशा धात और मशीनरी तक ही महदूद नहीं रहती? जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। बर्किना फासो में लकड़ी से बनी बसें और कारें तैयार होना शुरू हो गईं और ये गाड़ियां अब हकीकत में सड़कों पर आने वाली हैं। दोस्तों, ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, मगर ये हकीकत है और इस अनोखे इक़दाम के पीछे हैं अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे। अब सवाल ये है कि आखिर एक नौजवान सदर ने ये हैरानकुन कदम क्यों उठाया, इसका मकसद क्या है और ये मंसूबा किस तरह हकीकत बन रहा है। और सबसे बढ़कर यूरोप जो हमेशा टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में खुद को आगे समझता है, वो इस इनकलाबी सोच को किस नज़र से देख रहा है। क्या एक गरीब अफ्रीकी मुल्क वाकई यूरोप के गुरूर को चैलेंज कर सकता है? लिहाजा आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ये अनोखा मंसूबा कैसे शुरू हुआ, बर्किना फासो में कौन से अमली इक़दाम किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में लकड़ी से बनी बसें, कारें और गाड़ियां दुनिया को किस तरह बदल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इब्राहिम तरावरे एक नौजवान सदर जिसने अवामी फहरिस्त में अपनी मकबूलियत बनाई। इसने ये सोच बुलंद की कि हम बाहर की टेक्नोलॉजी की नकल नहीं करेंगे बल्कि अपने वसाइल से अपने हल पैदा करेंगे। जब तरावरे ने पहली बार ऐलान किया कि इनके मुल्क की सड़कों पर लकड़ी की गाड़ियां चलेंगी तो बहुत से लोगों को ये एक अजीब और नाकाबिले यकीन बात लगी। लेकिन तरावरे के दिल में ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा ख्वाब और एक अजीम विजन था। उन्होंने सोचा कि तरक्की सिर्फ धात और मशीनरी से नहीं जुड़ी रह सकती। अगर मकामी वसाइल इस्तेमाल किए जाएं तो ना सिर्फ माहौल दोस्त बल्कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी भी पैदा की जा सकती है। यही वजह है कि आज दुनिया की नज़रें बर्किना फासो पर जमी हैं। ये लकड़ी की गाड़ियां महज लकड़ी के ढांचे नहीं होंगे, इनमें हाइब्रिड इंजन लगाए जाएंगे जो कम ईंधन में ज़्यादा ताकत और कारकर्दगी देंगे। छतों पर सोलर पैनल नस्ब होंगे जो सूरज की रोशनी को तवानाई में बदलकर इंजन को मजीद मौसर और माहौल दोस्त बनाएंगे। तरावरे का विजन ये है कि उनकी हर बस और कार सिर्फ चलने के काबिल ना हो बल्कि पायदारी, तवानाई और बचत की एक मिसाल हो, ताकि ना सिर्फ मईशत को सहारा मिले बल्कि माहौल पर भी मस्बत असर पड़े। इसी मकसद के लिए साइंसदान और इंजीनियर्स नए तरीकों से लकड़ी को प्रोसेस कर रहे हैं। कंपोजिट लकड़ी और हल्के मगर मजबूत फ्रेम बनाए जा रहे हैं जो ताकत में अब धात के करीब पहुंच चुके हैं। तरावरे की सोच के मुताबिक ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त होंगी। इनमें इस्तेमाल होने वाला ईंधन बाहर से नहीं आएगा बल्कि मकामी फजलों से तैयार करदा तेल होगा। इससे न सिर्फ दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा बल्कि मकामी किसानों की पैदावार को भी नई मंडी मिलेगी। गाड़ी के टायर भी आम रबड़ से नहीं बनेंगे बल्कि रिसाइकल शुदा मवाद से तैयार होंगे जो न सिर्फ पायदार होंगे बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करेंगे। यूं हर सफ़र माहौल के लिए महफूज, मईशत के लिए फ़ायदेमंद और वसाइल के लिए बेहतरीन इस्तेमाल की एक जिंदा मिसाल बनेगा। इब्राहिम तरावरे ने यह भी वाज़े कर दिया कि लकड़ी की गाड़ियां किसी आम लकड़ी से नहीं बनेगी। इस मकसद के लिए कीमती, मजबूत और मुनफरिद लकड़ियां इस्तेमाल होंगी जो बर्किना फासो के अपने वसाइल में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इन लकड़ियों को वो यूरोप की कई सनतों के हवाले करने की बजाय अपने मुल्क की तरक्की और फ़ख्र के लिए बरोए कार लाना चाहते हैं। ये मंसूबा सिर्फ गाड़ियां बनाने का नहीं बल्कि एक जुर्रतमंद पैगाम है कि छोटे ममालिक भी अपनी ताकत, वसाइल और विजन के ज़रिए बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्किना फासो में माहिरीन और कारीगर इस लकड़ी की बस की बॉडी पर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये कोई आर्ट का शाहकार हो। ये बॉडी आम लकड़ी से नहीं बल्कि ख़ास प्रोसेस शुदा लकड़ी से तैयार की जा रही है जो मजबूत है, हल्की है और पानी या नमी के असरात से महफूज है। इससे न सिर्फ बस का वज़न कम होगा बल्कि इसकी कारकर्दगी भी कई गुना बढ़ जाएगी। हर जाविया और हर कोना
बड़े नाप तोल के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि हवा की मजम्मत कम से कम हो और तवानाई की बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ डिज़ाइन को खूबसूरत और जदीद बनाया जा रहा है ताकि ये देखने में भी दिलकश हो और हर मुसाफिर को फ़ख्र का एहसास दिलाए। ये लकड़ी की बसें हर शहरी के लिए खुशी और आसानी का नया दरवाज़ा खोलेंगी, चाहे वो तालिब इल्म हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों या बच्चे या दुकानदार। सब इस जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बनेंगे। ये बसें सिर्फ सफ़र का ज़रिया नहीं होंगे बल्कि अवामी फलाह, खुशहाली और एतमाद की इलामत बनेंगे। और यही वजह है कि आज दुनिया इब्राहिम ट्रावरे के इस विजन को देखकर हैरान भी है और तारीफ़ करने पर भी मजबूर है। माजी में बर्किना फासो की ट्रांसपोर्ट एक बड़े बहरान का शिकार थी। खस्ता हाल सड़कें, पुरानी बसें और रोज़ाना की थका देने वाली सफरी मुश्किलात। लेकिन अब ट्रावरे ने इस नए मंसूबे के तहत ये तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। आने वाले दिनों में हर बस जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त होगी और हर शहरी के लिए सफ़र ना सिर्फ आसान होगा बल्कि सस्ता तरीन भी होगा। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिर्फ सफ़र का ज़रिया नहीं बल्कि मुआशत, मईशत और तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया के हर मुल्क में हुकूमतें इस शोबे पर ख़ुसूसी तवज्जो देती हैं क्योंकि जदीद और काबिल एतमाद ट्रांसपोर्ट न सिर्फ अवाम के मायार ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं बल्कि कारोबार को फ़रोग देती हैं और मईशत को तेज़ करती हैं। जब सड़कें मजबूत, बसें जदीद और सिस्टम मौसर हो तो वक्त भी बचता है और पैदावारी सलाहियत भी बढ़ती है। यही वजह है कि इब्राहिम ट्रावरे के मुल्क में ये मंसूबा गैर मामूली अहमियत रखता है। हर शहरी के लिए आरामदेह, महफूज और सस्ता सफ़र फराहम करना और साथ ही वसाइल और माहौल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि इसके विजन की अक्कासी भी करती है। यहीं पर इब्राहिम ट्रावरे का विज़न सबसे नुमायाँ होकर सामने आता है। उन्होंने ये साबित किया कि गुर्बत और महदूद वसाइल के बावजूद अगर हौसला, जहानत और विजन हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लकड़ी की गाड़ियाँ और बसें तैयार करके उन्होंने न सिर्फ अपने अवाम के लिए एक सस्ता, माहौल दोस्त और पायदार हल निकाला बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि वसाइल की कमी ख्वाबों को रोक नहीं सकती। हकीकत में असल ताकत बड़े बजट में नहीं बल्कि बड़े हौसले और विजन में छुपी होती है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे कोई आम हुक्मरान नहीं बल्कि एक ऐसा नौजवान है जिसने अपनी सोच और जुर्रत से दुनिया को हैरान कर दिया। वो सिर्फ अपने मुल्क का लीडर नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोशन मिसाल बन गया है। आज जब बेशतर हुक्मरान मगरिब के सहारे जीते हैं, ये नौजवान सदर मगरिब को ललकार कर अपने वसाइल पर खड़ा हो गया है। इसने दुनिया को दिखा दिया कि तरक्की के लिए ना यूरोप की भीख चाहिए और न ही मगरिब की गुलामी। बर्किना फासो के नौजवान सदर का ये किरदार हमें बताता है कि आने वाला वक्त इन्हीं का है जो अपनी ज़मीन और अपने वसाइल पर भरोसा करते हैं। यकीन जानिए दोस्तों, तारीख इसे एक दिन उस रहनुमा के तौर पर याद करेगी जिसने गुर्बत के अंधेरों में उम्मीद की शम्मा जलाई और उम्मत के नौजवानों को बताया कि असल ताकत डॉलर नहीं बल्कि ईमान और अज़्म है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।